बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेनकाब न्यूज़ चैनल पर एबी डायलॉग लेके हाजिर हैं ए दिल मिर्जा एंड बी मी यानी बालम। मिर्जा साहब, पूरा लाहौर, पूरा पंजाब बंद है, सड़कें बंद हैं, शाहराहें बंद हैं, लोगों की चीखो पुकार है। मैं पब्लिक का चूँकि पब्लिक में से आता हूँ, पब्लिक में रहता हूँ, पब्लिक का ओपिनियन लेके आता हूँ, पब्लिक के मसाइल आपके सामने जो है हम रखते हैं। तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कह रहे हैं कि बारातें फंसी हुई हैं, एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं। क्या चक्कर है ये, क्या वजह है? अच्छा, एक तो ये है कि जो आपने तमीर बांधी है ना, आप ये कहना ये चाह रहे हैं कि वो धरना जो था या जो फाइनल कॉल थी, हाँ उस हवाले से सड़कें तो बंद करनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हाँ लेकिन इंतजामिया ने खुद बंद करके लोगों को मुश्किलात में डाला हुआ है। ये हाँ, कहना बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको जैसा कि आपको पता है, मेरी अपने घर में हाँ ऐसी बिल्कुल खुशी थी। सबसे पहले तो नाजरीन मैं भी कहता हूँ, आप भी कहिएगा, मैं कह तो चुका हूँ इन्हें पहले, और इनका जो है वो मैं मुंह भी मीठा कर चुका हूँ। बेटी की इन्होंने शादी की है। ढोलकी बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ। सामने देखिएगा दोनों। सीप से डर लगता है। तो मिर्जा साहब, ये क्या सूरत हाल है जो आप पंजाब की सड़कों पे देख रहे हैं? पंजाब की सड़क पे तो मुझे सूरत हाल नजर नहीं। बात इसी से मैंने शुरू की थी जी जी कि मेरे भी मेहमान आए, जी जी केपी से आए, रावलपिंडी से आए, दूसरे शहरों से मेहमान आए। उन्होंने शिकायत ये की कि यार जो काम तरीके इंसाफ ने करना था ना, हाँ। वो इंतज़ामिया ने कर दिया है। सड़कें ब्लॉक की हुई हैं, रास्ते बंद किए हुए हैं। आज पिंडी, इस्लामाबाद, जड़वा शहरों में ना तालीमी अदारे बंद हैं। जो मामलात कभी कराची में हुआ करते थे ना, कि आए रोज़ हड़ताल हुआ करती थी, ये आए रोज़ यहाँ पे कोई धरने की कॉल दे दी जाती है, कोई एहतिजाज की कॉल दे दी जाती है, और सबसे पहले तालीमी अदारे बंद किए जाती है। मिर्जा साहब, ये तमाम जो सैले रवा है, ये जो एहतजाज पे एहतजाज है, ये मुसलसल पंजाब पे यलगार है KPK से। ये क्या चक्कर है? एक तरफ भाई मैं तो आप लोगों से बहुत खुश हूँ, आप लोग ना इनका नाटका बंद करें। आप लोग से मुराद ये KPK वाले पश्तून, हाँ पश्तून भाई हमारे, पश्तून भाई। ठीक है यार, इन्होंने पंजाबियों ने पता नहीं क्या समझ रखा है। ये जरा ना देखते हैं शनाख्ती कार्ड, ना देखते हैं कोई आगा ना पीछा, सारा इनके जूता भी वो बेच रहा है, इनके जनाब वो जो है वो अखरोट और वो चीज़ें भी वो बेच रहा है। इनके गरीब मोहल्लों में चाय के स्टॉल भी उन्होंने लगाए हुए, टोपियाँ चश्मे भी यही दे रहे हैं। ये कहाँ बैठे हैं ये लोग? अच्छा कर रहे हैं, इनको आप जो है ना रोज़ यलगार करें। इनके घर में आज शायद दाने इनको आराम से मिल जाते हैं। जब ये इस तरह के कोई एहतजाज और ये धरने और ये सड़कें बंद और ब्लॉक बंद और रोड बंद, और जब इनका सब कुछ बंद हो जाएगा ना, फिर शायद इन लोगों को होश आ जाए, ये भी जाग जाएंगे। बड़ा लेके बैठे हुए जी हमारे पंजाबियों के दिल बड़े हैं। लो यार, अच्छा दबाओ इनको अच्छे तरीके से। अच्छा, आप उनको तंज कर रहे हैं आप पंजाबियों पे, लेकिन मैं ये आपको ना एक हकीकत बता दूं। जी जी ये पंजाबी घर में बैठे हुए, इन्हें ना ड्राई फ्रूट KP से आ जाता है। जी जी ये पंजाबी घर में बैठे हुए, इसके चाइना के जूते इनको घर बैठे मिल जाते हैं। ये पंजाबी घर में बैठे हैं, दुनिया के तमाम जो असाशें हैं ना, उनको यहाँ मिल जाती हैं। यही सूरत हाल मक्का में भी है। आप मदीना में चले जाएँ, मक्का में लोकल प्रोडक्ट कोई नहीं है, लेकिन दुनिया की कोई भी चीज़ आपको चाहिए होगी वहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, ये अल्लाह का करम होता है, ना कि वो होता है। अच्छा, इसमें यह है कि अगर किसी सूबे में या किसी घर में मुख्तलिफ नस्ल के आके लोग अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपना अफजाइश नस्ल को कर रहे हैं तो अल्लाह के बंदे ना सारे, चाहे वो पठान है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो बलोची है, चाहे वो सिंधी है। भाई मुझे ये बताइए, ये तहरीक इंसाफ सिर्फ पंजाब और KPK में है? वो सिंध में, बलूचिस्तान में, वहाँ तो कहीं ये ऐसा कोई मसला नहीं है। जोर यही है। देखिए, जहाँ जोर होता है, वो कहते ना मझ जरा किले से जोर देंदी हो, किले के सिर से। जोर चूंकि PTI का पंजाब में है और KB में है। सिंध में तो आप मुतसब लोग हो,
आप तो आप अपने भुट्टो के अलावा अपने सिंध के अलावा किसी को आप देख रहे यार इसमें मुतासिब होने की कौन सी बात है? सब ये होने की ये बात एक लीडर नहीं है, मानते नहीं आप ना मानो, आप अगर मुनहरिफ हो गए हो, वरना तो पंजाब में लोगों ने खुद को जलाया जब भुट्टो साहब को फांसी हुई। हम मानते हैं लीडर, पंजाबी भी मानते हैं। हाँ। हम उसको बहुत बड़ा लीडर, जब भी कोई बात होती है ना मैं सबसे बड़ा सियासतदान भुट्टो को ही कहता हूँ, सबसे बड़ा लीडर भुट्टो को ही कहता हूँ। लेकिन अब खुदारा भुट्टो नहीं है यार, भुट्टो बेचारा शहीद हो चुका है, वो जा चुका है, वोट करते हैं। अच्छा ये बताइए ना, ये क्या सूरत हाल है कि वो जो पीटीआई वाले हैं जिन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है, उन्होंने तो इतना कोई जो है ना वो लोगों की नाक बंद नहीं की हुई है, जितनी इंतजामिया नहीं जो है सड़कें बंद करके और शाहराहें बंद करके और ट्रेनें बंद कर दी हैं। यार ये बदकिस्मती है, हमारी बदकिस्मती है। हम ऐसे लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत कर देते हैं जिनका दानिश नाम की चीज को इनके पास से नहीं गुजरी। ठीक है यार, आपने तीसरा चौथा दिन कैमोफ्लेज किया हुआ है पूरे पंजाब को, जड़वा शहर इस्लामाबाद पिंडी को, लोगों का वहाँ का तो जीना आराम हुआ हुआ है। मेरा खुद चूंकि ताल्लुक इस्लामाबाद से है, मेरे सारे मेहमान इस्लामाबाद से ही आए हुए हैं, वो बता रहे हैं कि किन जोन जोखों से गुजर के वो ना लाहौर पहुंचे हैं, किस तरीके से। चौक के पास में मौजूद हूँ। हटाने का सिलसिला शुरू है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत ही अच्छा जी, तो ये क्या है यार, ये कोई हल निकालो इसका, छोड़ दो यार खान जी को। हाँ ये आपका हल आपने एक लफ्ज में निकाल दिया। हाँ यार छोड़ो यार, उसको यार, क्या है, एक सियासी कैदी है यार, छोड़ दो यार। पहली बात है सियासी कैदी कोई होना नहीं चाहिए। ठीक है, आप यार उनका मुतालबा ना आजाद कर दो तो आजाद कर दो, ठीक है आजाद कर दो। उन्हें कहो यार करो, आप जलसे करो, हड़तालें करो, जो भी करना है, जो करना है कर लो। हाँ यार वो कितना कुछ क्या कर लेगा। हड़तालें पहले भी होती रही हैं, एहतजाज पहले भी होते रहे। आप ही की हुकूमत थी 2014 में 126 दिन धरना दिया था, क्या हो गया था? हुकूमत आपकी खत्म हो गई थी। यार सियासी कैदी पहली बात है कोई होना नहीं चाहिए। अगर उनका ये मुतालबा है कि नाहक आपने उन जेल में उनको डाला हुआ है तो वाकई नाहक जेल में डाला हुआ है। हम साफी लोग हैं। नहीं, इससे पहले बेहतर तो ये है कि क्योंकि ये तमाम सिलसिले अदालतों से हुए, जो सजाएं हुई हैं, जो खान साहब जेल में हैं, वो अदालतों के फैसलों के पेश नज़र हैं। तो ये कोई सिस्टम ऐसा कीजिए कि लोगों को एतबार आने लगे और जो अदालती फैसलों की वजह से बिहाइंड द बार है, तो लोगों को समझ आनी चाहिए कि अदालतें आज़ाद करेंगी। पहली बात तो ये है कि अदालती फैसलों पे वो जेल में नहीं है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में अदालती फैसलों में कोई जेल में नहीं जाता। पहले जेल में डाला जाता है, उसके बाद केस चलता है। ये 8 मई को इमरान खान को गिरफ्तार। बुनियादी वजह पता है गिरफ्तारी क्या होती है? हाँ जी, गिरफ्तारी किसी का प्रोटेक्शन होता है, किसी को बाहर खतरा होता है, इसलिए उसको जो है ना उठा के वो और गिरफ्तारी है। हाँ, वो और गिरफ्तारी है। ये चूंकि कानूनी मामला में इसकी तय में नहीं जाना चाह रहा। मैं आपको जो इमरान खान के हवाले से जो बातें हैं ना, गिरफ्तार उनको पहले किया गया है, मुकदमात बाद में बनाए गए। अच्छा, पाकिस्तान में होता है ऐसे ही है। जब इनकी अपनी हुकूमत थी ना, जब अपने मुखालफिन को जेल में डाला हुआ था ना, तब भी पहले उनको गिरफ्तार किया था, केस बाद में बनाए थे। एक केस ऐसा बनाया था उन्होंने मशहूर ज़माना, वो था जो 20 किलो हेरोइन। पहले उन्होंने हेरोइन डाली, बाद में उनको उस पर केस बनाया। बाकी तमाम जो केसेस है ना, पहले लोगों को यहाँ गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद तफ्तीश। हालांकि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। अगर किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम होता है ना, उसकी तहकीक शुरू हो जाती है, उसकी तफ्तीश शुरू हो जाती है। जब फाइनल हो जाता है ना कि यार ये बंदा वाकई मुजरम है, उसके बाद गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, अब अंजाम क्या है इसका? ये सारी जो खल्फशार इंतशार की सूरत हाल है, अंजाम क्या यार? लोगों को खाने कमाने दो, जिंदगी को रवा चलने दो यार। क्या ये? अच्छा, एक तो कहते हैं ना आगाज तो बिस्मिल्लाह, अंजाम खुदा जाने। हाँ। लेकिन इसका मुझे अंजाम पता है। ये गैर मुल्की मेहमान जो है वो आज वारिद होने वाले हैं। बेलारूस के जो है वो प्रेसिडेंट आने वाले हैं, वफद उनका कल आ गया है।
ये सूरत हाल जो ये है हर दफ़ा ही होता है, हाँ। तो पहली दफ़ा नहीं होता। जो 1914 में जो धरना हुआ था ना, 2014 में सॉरी, वो भी चाइना के सदर आने वाले थे। अभी आप मैं वरना जा रहा था 1914 में तारीख निकालने। हाँ 2014 में। उसके बाद ये अभी जो हुआ है आपका अक्टूबर में जो एहतजाज इनका हुआ है, शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, अब बेलारूस का वफद आ रहा है, तो ये ऐसे मौकों पे होता है। लेकिन आपने अंजाम की बात की थी ना, अंजाम इसका ये है कि मुझसे किसी ने पूछा कि मिर्जा साहब 24 नवंबर के बाद क्या होगा। हाँ, बोले 25 हो गई। मैंने कहा जी तो आज 25 भी हो गई। आज 25 नवंबर, मैंने ठीक कहा था ना। हाँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब क्या होगा, तो कल क्या होगा? हाँ, तो ये जवाब मैंने दे दिया है, कल 26 नवंबर हो जाएगा। बस ठीक है, इस यही होगा, हाँ। यही होगा। बाकी रहा काफिले जो वहाँ से आए थे, तो वो जनाब वो उनको थकाया जा रहा है खूब, उनको नींद का गलबा उन पर डाला जा रहा है। रात को वो पहुंचे थे, पंजाब के दूध में दाखिल हो गए थे, आज शाम तक पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे, कल शाम तक पता नहीं कहाँ होंगे, फिर पता नहीं हम यहाँ होंगे, वो पता नहीं कहाँ होंगे।